लगा है बहुत बड़ा झटका। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा फैसला। हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ, कहानी क्या है और क्या फैसला आया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज जो लगा है बहुत बड़ा झटका, और ये झटका किसके लिए है आज हम बताएंगे आज के इस सेशन में। यहां पर बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही अहम फैसला लिया है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा फैसला किसके द्वारा लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ले लिया गया है। तो इस फैसले में बीटीसी जीते हैं, बीएड वालों की हार हुई है और बीएड वाले दुख मना रहे होंगे। लेकिन हम इस मामले को इस तरीके से नहीं समझेंगे। हम इस समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ, कहानी क्या है और क्या फैसला आया और इस फैसले से क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बीएड वर्सेस बीटीसी, जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूं जेपी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए। और ये मामला बहुत ही डिटेल में समझते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मामले तो आ ही रहे हैं कि फैसला ये आया है, फैसला वो आया है, बीएड वालों के लिए झटका लगा है, बीटीसी वालों की झटका लगा है। उसके लिए ये भी आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आनी बाकी हैं। तो इसमें क्या आशा ढूंढनी है, आशा की किरण कहां पे मिलेगी, लाभ क्या है, हानि क्या है, इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो अहम मुद्दे हैं वो क्या है। पहले तो ये बता दूं कि जो मामला है वो 2018 से शुरू हुआ। तो क्या हुआ ये मुद्दा, ये पूरा मुद्दा है क्या, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पूरा मामला क्या है, ये जो मुद्दा शुरू हुआ इसका पूरा मामला क्या है, और फिर फैसला क्या आया सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी में, कौन जीता कौन हारा, और ये हार क्या सचमुच हार है और ये जीत क्या सचमुच जीत है। इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 2018 से जो ये मुद्दा शुरू हुआ, बेसिकली हुआ क्या था। आपने सुना होगा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स, नेशनल काउंसिल, आप सबको पता होगा एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन्होंने एक फॉर्म निकाला, नोटिफिकेशन जारी किया। और ये जो नोटिफिकेशन था वो किसके लिए था, आप सभी को पता है, राजस्थान में जो टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम होता है, आरईटी लेवल 1 की परीक्षा के लिए, आरईटी लेवल 1 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। जब ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो राजस्थान सरकार जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक शर्त लगा देते हैं। जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक शर्त लगा देते हैं। लेकिन ये शर्त क्या सभी अभ्यर्थियों के लिए होता है, तो आप कहोगे नहीं सर, ये शर्त केवल और केवल बीएड अभ्यर्थियों के लिए होता है। और क्या होता है कि यदि ये लेवल 1 की परीक्षा पास कर जाते हैं तो इन बीएड अभ्यर्थियों को, जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे, इनको क्या करना होगा, इनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। और ये ब्रिज कोर्स जो होगा वो 6 महीने का होगा। और अगर ये 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है अगर वो कर लेते हैं तब तो उनको माना जाएगा कि वो ठीक है, अदरवाइज उनको हटा दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स क्या है, एक कोर्स बनाया गया शिक्षक के लिए, उसको करना अनिवार्य हो गया बीएड करने के बाद। इसका विरोध शुरू होता है, मामला कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, लेकिन कोई फैसला नहीं आ पाता। फैसला पेंडिंग रहता है, केस चल रहा होता है। तब तक एनसीटीई ने क्या किया, 2021 आ जाता है और 2021 में एनसीटीई ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया आरईटी लेवल 1 के लिए। और ये जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो राजस्थान सरकार ने कहा कि इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म इस शर्त पे भरें कि यदि सरकार का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो ये उनको स्वीकार करना होगा। यानी कि वो ये पेपर दे लें अगर देना चाहें, लेकिन अगर सरकार ने उनके विपक्ष में, उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात का विरोध चलता है।
पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते हैं और ये मामला फिर से सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में जाता है। जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो वहां पर हाई कोर्ट क्या करता है, अपना फैसला सुनाता है। और जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वो 2021 में फैसला राजस्थान सरकार के पक्ष में सुनाया। राजस्थान सरकार के पक्ष में यह फैसला आ जाता है और इस फैसले में कहा जाता है कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होंगे। बीटीसी वालों में खुशी की लहर दौड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर यह मामला कहां जाता है, तो यह मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। अब मामला कहां पर था, 2021 से ये जो मामला था पूरा मामला कहां पर चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पूरा मामला लगभग आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या है पूरा मामला। तो पूरा मामला यही है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे, जो बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी थे, उन लोगों में यह था मामला कि जो बीएड वाले लोग होंगे वो अब शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, बीटीसी वाले केवल पात्र होंगे। यानी कि अगर आप बीएड किए हो तो शिक्षक 1 से लेके जो प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से लेके 5 तक की जो शिक्षा के पेपर होंगे उसमें आप उपयुक्त नहीं माने जाएंगे। इसी के विरोध में बीटीसी और बीएड के इस युद्ध में इसी कसमकस कह सकते हैं ये मामला चल रहा था कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी शुक्रवार को यह फैसला दे दिया है और उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला आज जो फैसला दिया है वो फैसला भी राजस्थान सरकार के पक्ष में ही आया है। यानी कि जो राजस्थान सरकार जिस दलीलों को पेश कर रही थी, राजस्थान सरकार ने जिन दलीलों को पेश किया उस दलील को सही माना गया और बीएड वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया इसमें कहीं खुशी की लहर दौड़ी है तो कहीं कहीं पे दुख का माहौल है। और जो दुख का माहौल है हम समझ सकते हैं, बीएड अभ्यर्थियों के लिए दुख का माहौल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो ये मामला आएगा राजस्थान सरकार में, जो ये मामला चल रहा था इसमें जो आरईटी लेवल 1 की परीक्षा के लिए अब बीएड होना उपयुक्त नहीं है। आपको क्या होना पड़ेगा, तो आपको बीटीसी होना अनिवार्य होगा। यानी यदि आप बीटीसी हैं तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, बीएड के लिए नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि इनमें उम्मीद की किरण कहां खोजी जाए, आशा क्या है, तो अभी गजट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब सवाल यह है कि क्या यह जो फैसला है वो केवल राजस्थान सरकार के लिए है या फिर यह जो फैसला है वो पूरे देश में लागू होगा, इस पे चर्चा होना अभी बाकी है। तो वो जो गजट आ जाएगा हम फिर आपके सामने आएंगे। 1 से 2 दिन में उम्मीद है कि गजट आ जाएगा और उस गजट से ये पता चलेगा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है ये फैसला क्या अब केवल राजस्थान सरकार में लागू होगा, राजस्थान में लागू होगा या फिर ये पूरे देश में लागू होने वाला है। इसी बात पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि बीएड वाले जो है वो निराश ना हो, उदास ना हो। हर एक के लिए कोई ना कोई उम्मीद की किरण होती है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता निकलता है, दूसरा रास्ता भी आपके लिए निकलेगा। इतना ही कह सकते हैं। ये जो फैसला आया है इस फैसले, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम उस फैसले पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो पूरी कहानी है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप अपने अपने दृष्टिकोण से बता सकते हैं और आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और किसी अन्य चीज पे यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पे नीचे कमेंट करके बताइए। हम पूरा डिटेल में लेकर आएंगे कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, क्या हुआ, फैसला क्या है। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। शुक्रिया।